तालियां ले तो बजा दो यार। आज कार्यक्रम में अभिजित संस्थाओं को विलम्ब हो रहा है, हम उनसे क्षमा चाहेंगे। हम लोगों को काफी विलम्ब हो सम्मानित किया गया, उन सभी को बधाई देना चाहूँगी। ऑर्गेनाइज़र आयना ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो उन्होंने ऐसी संस्थाओं को जोड़ने की मुहिम शुरू की ताकि संस्थाएं आपसी एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ कि वो उनको क्या फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है और दूसरी एनजीओ का जो अच्छी गुड प्रैक्टिस है वो ले सकें और एक दूसरे से आपस में तालमेल करके चाहे फंडिंग हो या हेल्प हो या सपोर्ट हो वो एक दूसरे को दे सकें। मैं ये सभी को बधाई देना चाहूँगी। अपना परिचय बता दिए। मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंह है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं वुमेन इश्यूज़ पे न्यूज़ चैनल पे भी डिबेट पे आती हूँ। मेरी अपनी भी एनजीओ है, सौभाग्य केयर फाउंडेशन मेरी एनजीओ का नाम है और मेरी एनजीओ जो है प्रिजन रिफॉर्मेशन पे काम करती है। मैं बहुत सारी जेलों में काम करती हूँ, वहाँ पे मैं प्रिजन रिफॉर्मेशन पे काम करती हूँ। कैदियों को क्योंकि एक बार जो टैग लग जाता है जेल में जाने के बाद तो उनको बाहर निकल के रोज़गार नहीं मिलता, तो उनको मोटिवेट करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको रीइंटीग्रेट करना सोसाइटी से, ये काम करते हैं। आईना फाउंडेशन मुख्यतः समाज सेवा के कार्य में लगी है और समाज सेवा आवश्यक है। शिवानी बहन ने कहा कि हमारे बिना समाज का काम चल सकता है, समाज के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए समाज के लिए करना चाहिए। 3 चीज़ हमारे जीवन में होती है, विद्या, लक्ष्मी, धन और शक्ति। शक्ति हमें सिर्फ समाज सेवा के माध्यम से ही मिल सकती है, इसलिए समाज सेवा बहुत आवश्यक है। सर भाई जी, बात की जाए तो बहुत सी संस्था ऐसी होती है कि शुरू में बहुत बढ़िया काम करती है, बाद में वो बंद होने के कगार पे है। इसका क्या कारण है, कैसे वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाती? ऐसा है कि इसमें मुख्य रूप से कार्य होता है शीर्ष नेतृत्व का, उसमें कौन है वो उसके लिए जिम्मेवार है। नीचे की टीम जिम्मेवार नहीं होती। जस राजा तस प्रजा, जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी, प्रजा का दोष नहीं होता। तो उन संस्थाओं के लिए क्या संदेश है आपके लिए? पहले उनकी समस्या सामने आवे, वो मिले, समस्या बतावे तो उसका उपाय बताया जाएगा। ये कोई समस्या है नहीं। क्या होता है कि समस्या क्या है ये तो हमें मालूम होता है, पर क्यों है इसकी जानकारी नहीं होती, तो हमको उसका जवाब क्यों में खोजना पड़ेगा। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है ऐसे संस्थाओं की, तो क्या ग्रुप जलाल ग्रुप उनको सहयोग करेगी, मदद करेगी? मिले हमसे, फिर उनकी आवश्यकता समझा जाएगा। क्या फाइनेंशियल भी उनको सपोर्ट करेगी? ऐसा है, सत्कार्य में धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, धन खुद आएगा। अगर हम धन पहले चाहते हैं तो हम उसी दायरे में काम करेंगे जी, पर अगर हम कार्य करेंगे तो धन उसके दायरे में आएगा। ठीक, जैसा बताया अभी कि फंडिंग ना होने के कारण ठीक तरीके नहीं, से बिल्कुल नहीं। पहले आप कार्य करें ना,
धन अपने आप आएगा। कौन सी संस्था आज बंद हुई है? बनारस में इतनी सामाजिक संस्थाएं चलती है, कहाँ धन के अभाव में बंद हुई है? धन तो पीछे से आएगा। धन को आप आगे रखेंगे तो सेवा नहीं कर सकते। मैं स्वामी आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुमित जी, आज किस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है? आज आईना नेशनल अवार्ड 2020 जो प्रत्येक वर्ष हमारा यह कार्यक्रम होता है, संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। उन संस्थाओं को जो संस्थाएं हमारे समाज में बेहतर कार्य कर रही हैं, या उन संस्थाओं को जो बेहतर कार्य करने की इच्छा लेकर के समाज में सक्रिय है। और क्या कहना चाहिए? कहाँ से लोग संस्था से आए हुए हैं? लोग देश के हर राज्य से हमारी सामाजिक संस्थाएं उपस्थित है। कुछ संस्थाएं कुछ जगहों से नहीं आ पाई हैं। कोरोना महामारी का इस समय माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी संस्थाएं कुछ कम आज उपस्थित। आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? आज 65 लोगों को सम्मानित किया गया है। 65 लोगों को सम्मानित किया गया। तो जो संस्था में लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरह से, किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या उनको सहयोग करते हैं? हम लोग संस्थाओं को हर तरह से सहयोग करते हैं, और संस्थाओं के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से वो निःशुल्क कार्य कोई भी करे, चाहे वो निःशुल्क हो या शुल्क हो, लेकिन कार्य को कंटिन्यू कैसे रखा जाए, पहले इस पर ध्यान दें। कार्य निरंतर चलना चाहिए। अगर कार्य निरंतर नहीं चलता है, 2-4 महीने के बाद आप बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बदनामी या निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें वो कार्य लाइफ टाइम चले, अच्छा चले, समाज में एक अच्छा संदेश जाए संस्थाओं के प्रति, हम उस पर फोकस करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि कई सामाजिक संस्थाएं काम करती है, लेकिन उनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। नहीं, संस्थाएं काम करती हैं, सिर्फ फोटोग्राफी करती है। ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं मात्र फोटोग्राफी करती हैं, वो कार्य नहीं करती हैं। कार्य अगर उन्हें आप दे देना तो वास्तव में वो कार्य करती ही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है फंड। चुपचाप घर में बैठे 2-4 फोटोग्राफी कर लिया, उसके बाद फंड के लिए वो चारों तरफ। तो ऐसी संस्थाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी संस्थाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कार्य करने के लिए समाज में आए हुए हैं तो कार्य को अपने अच्छे तरीके से करने का प्रयत्न करें, और फोटोग्राफी बंद करें। जमीनी स्तर से जुड़ करके कार्य को करें। फंड हर तरह से चल करके आपके पास आ रहा है। आप सही मायने में, सही तरीके से, सही विचारधारा के साथ अगर कार्य करते हैं तो ठीक।